हमने जिन जिन चीज़ों को अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि हमारे लिए ये पसंदीदा चीज़ें हैं, ये नापसंद की चीज़ें हैं, और जब भी कभी हमारे सामने वो नापसंद की चीज़ें आ जाती हैं हम इरिटेट हो जाते हैं। अब आप इस फंडे को ध्यान में रखते हुए दिन भर आपको और हमेशा आपको सोचना है, यदि आप उस क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं कि आखिर आज अगर हमें किसी से गुस्सा आया, किसी बात पर गुस्सा आया, तो हम ये सोचें, भीतर से एक डीप फीलिंग लाएं इस बात की कि क्या हमारे इस क्रोध के पीछे वही चीज है कि नहीं। हमारा माइंड सेट है, वो माइंड सेट किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लो अगर हमने टाइम सेट भी कर लिया अपने माइंड में, हमको इतने टाइम पर ये चीज चाहिए, इतने समय पर ये चीज हमारे सामने होनी चाहिए, इतने समय पर हमको यहां होना चाहिए, और अगर हम उसी टाइम पर नहीं पहुंच पाए या उस टाइम में किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्टेकल सामने आ गया, तो उस समय पर गुस्सा हमारे लिए आएगा या नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? हमने जो माइंड सेट कर लिया है, इट इज द रूट कॉज ऑफ माई एंगर, यही है रूट कॉज। अब उस समय पर हमें उसी रूट कॉज पर अटैक करना है। थोड़ा सा हमें सोचना है, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद भी पहुंच जाएंगे तो चलेगा, कोई ऐसी बहुत आपत्ति आने वाली नहीं है। अगर कहीं पर भी पहुंचने का हमने कोई अपॉइंटमेंट, कोई टाइम भी दिया है, तो भी आदमी को अगर हम इस तरीके का कोई बात बताएंगे कि भाई रास्ते में इस तरीके का व्यवधान था, इस कारण से हमें आने में देर हो गई, तो आदमी आदमी होता है, हर आदमी आदमी की बात समझता है। समझ आ रहा है? अगर आप अपने माइंड को उस समय पर इस तरीके से समझा पाए तो आप भीतर से पीसफुल रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे। अदरवाइज आपकी एंग्री नेचर, आपके भीतर का वह वातावरण आपको इतना क्षुब्ध कर सकता है कि जो चीजें आपके सामने अच्छी भी हों उन्हें भी आप ना देख पाएं। जब जब गुस्सा आए, देखना है हमारा माइंड सेट है, तो ये माइंड सेट भी क्या हमारी आदत बन चुका है, और अगर आदत बन चुका है तो कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड को ही ट्रीटमेंट देना है और किसी को ट्रीटमेंट नहीं देना। हम भोजन करने बैठते हैं, हमें पता होता है हमें ये चीज चाहिए, इतनी मात्रा में चाहिए, इसमें इतना नमक होना चाहिए, इतना मीठा होना चाहिए, और थोड़ा सा भी कम होता है, ज्यादा होता है तो हम रोज रोज वही बात कहता हूं, रोज रोज वैसा ही बोलता हूं, फिर भी कभी भी आज तक विवाह होने के बाद में मुझे अच्छा भोजन मिला ही नहीं। समझ आ रहा है? बस ऐसा जब हमने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? अब सामने वाले को आपके इस बात पर गुस्सा आएगा कि प्रसन्नता होगी, और अगर आपने भी ऐसी बात बोल दी तो आपके अंदर भी वो गुस्से के रूप में वो बात बहुत देर तक रहेगी कि आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाओगे। आपके अंदर वो आदत बन गई। अगर वो आदत आपके लंबी समय तक ऐसी चलती रही तो आपकी वो आदत ही आपको परेशान करने वाली बन जाएगी। यही आदत हमारे अंदर जेलसी पैदा करती, यही आदत हमारे अंदर हेट पैदा करती है, और इसी के कारण से हम बहुत बड़े बड़े ऐसे काम भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन बड़े बड़े अपराध भी इसी कारण से हो जाते हैं। और जब गुस्सा आ जाता है ना, तो आप ये मान के रखना कि वो किसी भी संबंधी को, कितना ही अच्छा अपना प्रिय हो, वो किसी को नहीं बख्शता है। पति को पत्नी के ऊपर गुस्सा आता है तो पत्नी को भी मार डालता है, पत्नी को गुस्सा आती है तो पति को भी मार डालती है, वो किसी को नहीं बख्शता कोई। गुस्सा ऐसी कैसी चीज है, समझ आ रहा है? बाप को बेटे के प्रति गुस्सा आता है तो बेटे को भी मार डालता है, और बेटे को गुस्सा आ जाए तो बाप का भी मर्डर कर देता है। आप इसको किसी का रिश्तेदार मानना ही नहीं, गुस्सा किसी का रिश्तेदार ही नहीं है। ये एक ऐसी डेंजरस चीज है जो आपके अंदर है, और अगर वह आपके अंदर बहुत देर तक बैठी रहती है तो वो अपने साथ में रहने वाले माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, किसी के लिए भी डेंजरस हो सकती है। एक ऐसी विस्फोटक सामग्री आपके अंदर रखी हुई है कि वो विस्फोट कभी भी हो जाएगा तो वो किसी का भी विनाश कर सकेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए सबको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर कभी विस्फोट होता है
मान लो हम विस्फोट कर भी जाते हैं, कंट्रोल में नहीं भी रहता है, उसके बाद में रियलाइज जरूर करना है आज हमने गुस्सा कर तो दिया, लेकिन क्या वास्तव में वजह थी गुस्सा करने की, या केवल हमारी अपनी माइंड सेटिंग के कारण से गुस्सा हुआ। हम अपने जो कुछ भी लाइक्स अपने अंदर सेट किए हुए थे वो कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए गुस्सा हुआ। ये आपको भीतर से सोचना है एक बार। अगर आप इतना सोचेंगे तो जो वास्तव में रूट कॉज है वो हिलने लगेगा। वो आपकी आत्मा में जो जड़ें फैलाए हुए बैठा है वो जड़ें उखड़ने लगेंगी। और अगर आप कभी भी विचार नहीं करेंगे तो वो जड़ें बढ़ती रहेंगी और वो धीरे धीरे ऐसा वृक्ष बन जाएगा कि जब कभी आपका वह उबाल बाहर आएगा तो आप बहुत बड़ा ऐसी कुछ दुर्घटना कर चुके होंगे कि उसे आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा। इसलिए हर किसी को ये ध्यान में रखना है कि ये गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारे अंदर हमेशा रहता हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन दूसरे के कारण से यदि आता है तो हम इसको क्रिएट क्यों करते हैं ये सोचना है।